टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य, एक ऐसा टॉपिक जिससे आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आज की इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क के कुछ ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स आपको प्रोवाइड कराएंगे जिससे आप अपने एग्जाम में कम समय में क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। चलिए सीधा चलते हैं ट्रिक पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि एक कार्य को 102 दिनों में पूरा कर सकता है और जो बी है उसी कार्य को 153 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वे कितने दिनों में वही कार्य को पूरा करेंगे। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की सबसे बेस्ट ट्रिक, और आपको साथ साथ ये भी बताऊंगा कि एक एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर जो कि सिलेक्शन ले जाता है उन दोनों के बीच का डिफरेंस, कि कैसे एक टॉपर इस क्वेश्चन को सॉल्व करता है और कैसे एक एवरेज स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करता है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि कैसे एक एवरेज स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। तो एक एवरेज स्टूडेंट क्या करेगा कि यहाँ पर जो ए है वह एक कार्य को 102 दिनों में कंप्लीट करता है और जो दूसरा व्यक्ति बी है वह एक कार्य को उसी कार्य को 153 दिनों में कंप्लीट करता है। तो एवरेज स्टूडेंट क्या करेगा, सबसे पहले इन दोनों का लेगा एलसीएम, फिर क्या करेगा कि 102 की डिवाइड एलसीएम से करेगा तब ए की एफिशिएंसी आएगी, फिर 153 की डिवाइड एलसीएम से करेगा तब बी की एफिशिएंसी आएगी, फिर दोनों को करेगा ऐड और एलसीएम से कर देगा डिवाइड, तब जाकर कहीं उसका आंसर आएगा जिसमें आपको लगेगा लगभग 30 से 40 सेकंड का समय। हम बताएंगे इसके बाद कि कैसे टॉपर इस क्वेश्चन को ट्रिक से मात्र 5 सेकंड में ही सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर मान लो आपको दिया गया है कि जो ए है वह किसी कार्य को x दिनों में कंप्लीट कर देता है और जो बी है वह उसी कार्य को 5 दिनों में कंप्लीट कर देता है। अब हमें निकालना है कि जो ए है और जो बी है, यदि ये दोनों साथ में कार्य करने लगे तो उस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। तो ट्रिक क्या है कि आपको करना है कि x और y का कर देना गुणा और डिवाइड कर देनी है x प्लस y से। ये हो जाएगी आपकी ट्रिक। इसी ट्रिक से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे मात्र 10 सेकंड के अंदर। यहाँ पर x का मान है 102 और y का मान है 153। दोनों की गुणा करेंगे तो 102 गुणा लिखेंगे 153 और डिवाइड कर देंगे इन दोनों के योग से। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 और 2 हो जाएगा 5, 5 और 1 और 1 हो जाएगा 2। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 17 से इसको डिवाइड करेंगे तो 17 का नाम 17 होगा और 17 पना 85। अब इस 153 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 नियम हो जाएगा 153। फिर यहाँ पर जो 15 है इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 15 होगा। 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 त्रिका 9 होगा। अब 3 की गुणा 102 से करेंगे तो 3 दूना 6, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 306 और डिवाइड में आ जाएगा 5। अब 306 की डिवाइड हम करेंगे 5 से तो ये जाएगा 5 छक्का 30, 5 का नाम 5 और 5 दूना 10। यहाँ पर आ जाएगा आपका 61.2 दिन। इसका मतलब यह है कि यदि ए और बी दोनों मिलकर कार्य को करते हैं तो वो 61.2 दिन में उस कार्य को कंप्लीट कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 61.2 दिन, ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आपको यह ट्रिक बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमर 6 दिनों में एक काम को पूरा करता है, लेकिन अगर वह प्रेम के साथ काम करता है तो काम 2 दिनों में ही समाप्त हो जाता है। तो काम खत्म करने के लिए अकेले प्रेम कितने दिन लेगा। तो यहाँ पर भी हम इस क्वेश्चन को ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे। तो ट्रिक क्या होगी, जो अमर है वह एक कार्य को 6 दिनों में करता है, यानी कि यहाँ पर जो अमर है वह किसी कार्य को 6 दिनों में करता है और प्रेम के साथ, यानी कि अमर और प्रेम जब दोनों मिलकर काम को करते हैं तब उसे 2 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। तो ट्रिक क्या होगी कि आपको इन दोनों को कर देना है गुणा। तो 6 गुणा करेंगे 2 और इन दोनों को डिफरेंस से कर देंगे डिवाइड।
तो 6 और 2 का डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पर 4। इसकी डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, प्रेम के द्वारा अकेले यदि कार्य करे तो वह कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, ये निकल कर आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 दूना होगा 4 और 2 तिया हो जाएगा 6। यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 दिन। इसका मतलब यह है कि यदि प्रेम जो है वह अकेले कार्य को करेगा तो उसको लगेगा समय 3 दिन का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 3 दिन, ऑप्शन नंबर डी। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 15 दिनों में और ए और सी 12 दिनों में कर सकते हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है कि ए, बी और सी मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो एक एवरेज स्टूडेंट सबसे पहले इन दोनों का लेगा एलसीएम, फिर क्या करेगा, इन तीनों की निकालेगी क्षमता और क्षमता को करेगा 2 से डिवाइड, फिर एलसीएम को करेगा क्षमता से जो योग आएगा उससे करेगा डिवाइड। तो उसमें लगेगा आपको काफी समय। यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए भी सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं और हमें फाइंड आउट क्या करना है कि ए और बी और सी यदि ये तीनों मिलकर कार्य करते हैं तो समय कितना लगेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखें, यदि ए और बी दोनों मिलकर कार्य को करते हैं 10 दिन में, अगर ये तीनों मिल जाएं तो 10 दिन से तो कम समय ही लगे, वो चाहे 9.9 दिन ही क्यों ना लगे, लेकिन 10 दिनों से तो कम ही समय लगेगा। तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जो 10 दिन से कम है, इसीलिए वहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 10 दिन से कम दिन, यानी कि यहाँ पर है 8 दिन। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि यदि ए, बी और सी तीनों मिलकर कार्य को करते हैं तो उनको लगेगा 8 दिन का समय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 8 दिन, ऑप्शन नंबर डी। और इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18 श्रमिक एक कार्य को 96 दिनों में पूरा कर सकते हैं, वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं और 26 दिनों के बाद 10 और कर्मचारी उनके साथ जुड़ जाते हैं, तो कार्य कुल कितने दिनों में कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले निकालेंगे रिमेनिंग वर्क, यानी कि जो बचा हुआ कार्य है। तो यहाँ पर 18 जो श्रमिक है वो 26 दिनों तक कार्य कंप्लीट कर चुके हैं। टोटल है 96 दिन, 26 दिन कार्य कंप्लीट हो चुका, तो बचेगा यहाँ पर 70 दिनों का काम। अब इसको करेंगे, 10 कर्मचारी और आ जाते हैं, यानी पहले थे 18, 10 और आ जाएंगे तो हो जाएंगे 28। अब हमें फाइंड आउट करना कि इनको कितने दिन का समय लगेगा। तो मान लेंगे x, इसको डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 दाम 70 और 7 चौके 28, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 और 2 पंचे 10। 2 की डिवाइड 18 से करेंगे तो 2 नाम 18 और 9 पना 45। यहाँ से आ जाएगा आपका x का मान 45 दिन। लेकिन यहाँ पर हमें टोटल दिनों की संख्या को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर 26 दिन पहले ही कार्य हो चुका था, तो 26 इसमें और ऐड कर देंगे तो आ जाएगा आपका 71 दिन। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ होगा हमारा 71 दिन, ऑप्शन नंबर बी। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो और हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई आदमी किसी कार्य का 3/8 भाग 12 दिनों में पूरा कर सकता है तो शेष कार्य को पूरा करने के लिए उसे और कितने दिनों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि एक आदमी है सो 3/8 भाग को 12 दिन में करता है, यानी कि टोटल काम है 8, उसमें से 3 काम को वो करता है 12 दिनों में। यहाँ पर इफिशियंसी देखो तो 3 चौक 12, यानी कि 4 के गुणा किया गया। अब हमें फाइंड आउट करना कि शेष कार्य, तो शेष कार्य कितना बचा, 3 काम हो गया 8 में से, तो शेष कार्य बचा 5। अब 5 जो काम है वह कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पर 4 का गुणा हुआ है तो यहाँ पर भी कर लेंगे 4 का गुणा, तो 4 पंचे हो जाएगा 20 दिन, यानी कि शेष कार्य को करने में लगेगा 20 दिन का समय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 20 दिन, ऑप्शन नंबर ए। और इस क्वेश्चन के बाद जो लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। सो आज की यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।